सेशन के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यूजिन अपनी बहन के साथ घर वापस जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में एक होटल पर बुली लड़की के साथ वाली उसकी दोस्त बैठी होती है, जबकि उसके साथ उसके दो लड़के दोस्त बैठे होते हैं क्योंकि यूजिन का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन दाजुन को वहाँ पर देखकर वो फिर से उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये बात यूजिन को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो घूर घूर उनकी तरफ देख रहा होता है। और उसका घूरना बुली लड़की के साथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे कहता है, कमीने तू मेरी तरफ घूर का क्या देख रहा है, लगता है तू मरना चाहता है। बुली लड़की का बॉयफ्रेंड से कहता है, मुझे लगता है कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, ये तो अभी तक हमें दूर का देख रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है, मुझे नहीं पता। जबकि उनके साथ वाला मोटा लड़का जो कि पहले उसे धमकी दे रहा था वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लगता है कि नहीं हमसे फाइट करनी है। इस तरह के कमीने कहीं पर भी निकल आते हैं, चलो मैं इनको सबक सिखाकर आता हूँ। मोटा लड़का सीधा जाकर यूजिन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, लगता है कि थोड़ी देर पहले तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुझसे कहा था कि घूरना बंद कर वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अबे साले, क्या तू अपनी बहन के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है? लगता है कि तुझे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। लेकिन यूजिन उसकी तरफ देखकर अपना हिसाब लगा रहा होता है। यूजिन कहता है, ये मेरे साथ फाइट करने के लिए आया है, लेकिन इसके पास कोई भी वेपन नहीं है और ये बिल्कुल डिफेंसलेस है और ये ऊपर से मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गया है। यहाँ से तो मैं सिर्फ एक ही पंच मारकर इसका काम तमाम कर सकता हूँ। और इसने अपनी गर्दन भी इस तरह उठा रखी है कि मैं इसकी गर्दन के नीचे पंच मार के इसकी ट्रैकिया को ब्रेक कर दूं। इसने अपने हाथ दोनों जेबों में डाले हुए हैं, इसके पास कोई भी वेपन नहीं हो सकता। आज ये दुश्मन मेरे सामने इस तरह क्यों खड़ा है? ऐसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि ये मुझे हरा सकता है, वो भी बिना वेपन्स को यूज किए। साथ ही उसे अपने लेफ्टिनेंट की बात याद आती है। लेफ्टिनेंट ने उसे कहा था फाइट मत करना। यूजिन कहता है, चलो फिर थोड़ा दफा करो इसको, तो बहुत ज्यादा वीक है, अगर मैं इसको मारूंगा तो ये मर जाएगा। और साथ ही वो एक लंबा सा सांस लेता है। इस बात से गुंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूजिन की शर्ट से पकड़ते हुए उसे थप्पड़ मारने लगता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तू मुझे इग्नोर कर सकता है? ऐसे वो उसे थप्पड़ मारने लगता है। उसी वक्त दाजुन आगे बढ़ती है, सर झुकाते हुए उनसे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मेरा भाई यहाँ पर नहीं था, पिछले 10 साल से अब्रॉड में रह रहा था, इसे यहाँ के कल्चर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। यूजिन अपनी बहन को माफी मांगते हुए देखकर उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की हंस रही होती है जबकि उसका बॉयफ्रेंड भी हंस रहा होता है। बुली लड़का अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और दाजुन से कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कमीना 10 साल तक बाहर रहकर आया है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इसने गुस्से के साथ मेरी तरफ देखा है, मुझे इसे सबक सिखाना है। यूजिन अपनी बहन की तरफ देखता है तो उसकी बहन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और डर के मारे रोना शुरू कर देती है। यूजिन जल्दी से उस बुली लड़के के बाजू के ऊपर पंच मारता है, इससे वो लड़का पीछे की तरफ हट जाता है और अपने बाजू को पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, इस लड़के का पंच तो बहुत ज्यादा भारी है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी हड्डी टूट गई है। यूजिन ने अपना बैग पहना होता है, वो अपने बैग को उतार देता है और साथ ही अपने कोट को उतारकर अपनी बहन के पास चला जाता है। उसकी बहन डरते हुए अपने भाई की तरफ देखती है और उसे कहती है, ब्रदर यहाँ से चलो। वो उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। साथ ही वो अपने कोट को उसके चेहरे के ऊपर दे देता है और कहता है, यहाँ पर मत देखना। उसी वक्त वो मोटा लड़का यूजिन को गालियां देते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूजिन भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, उसकी थोड़ी के नीचे जबरदस्त कोहनी मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है और उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं। वो मोटा लड़का पीछे जाकर टेबल के ऊपर गिरता है, जबकि दूसरे वाला बुली लड़का भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसकी दोस्त भी। यूजिन उन दोनों से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने अपने लेफ्टिनेंट को दिया हुआ वादा अपने स्कूल के पहले दिन तोड़ दिया है, मुझे बाद में उनसे माफी मांगना पड़ेगी। वो मोटा लड़का नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड भी निकल रहा होता है, जबकि दूसरे वाला लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है, ये कमीना है कौन? इसने सिर्फ एक ही पंच में हमारे मोटू को नीचे गिरा दिया है। यहीं पर नेक्स्ट सीन उस बेस का दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन ट्रेनिंग करता रहा है और उन सारे सोल्जर साथियों का जिनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था। यहीं पर उसके लेफ्टिनेंट भी खड़े होते हैं। उनके पास एक सोल्जर आता है और कहता है, लेफ्टिनेंट आपने कहा था कि आज के दिन हमारा यूजिन स्कूल में जाने वाला है, मुझे लगता है कि आज उसका पहला दिन होने वाला है। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ वो आज ही के दिन स्कूल जाने वाला है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हमने पूरा 1 साल लगाया है उसे एजुकेट करने में कि उसे स्कूल में जाकर किस तरह पेश आना है, बाकी के बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना है। दूसरा सोल्जर कहता है, सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसने पूरे 10 साल हमारे सोल्जर्स के साथ यहाँ पर गुजारे हैं, किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। साथ ही लेफ्टिनेंट ब्लश करते हुए कहते हैं, मुझे पता है वो मेरे सारे रूल्स को फॉलो करेगा, वो वहाँ पर अपने आप को बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर रहा होगा क्योंकि मैंने उसे पर्सनल ट्रेनिंग दी है। सोल्जर भी लेफ्टिनेंट से कहता है, हाँ लेफ्टिनेंट आप बहुत ही अच्छे कोच हैं, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, यूजिन उनके सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा रहा होता है और उसने उस मोटे लड़के को पंच मारा होता है जिससे वो जमीन होकर नीचे गिर जाता है। यूजिन कहता है, लगता है मैंने लेफ्टिनेंट को दिया हुआ वादा तोड़ दिया है। यूजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, इसकी तो आंखें घूम गई हैं, लगता है कि ये सिर्फ एक ही हिट से बेहोश हो गया है, मुझे तो लगा था ये दुश्मन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। फिर साथ ही यूजिन दूसरे वाले लड़के की तरफ देखता है, दूसरे वाला लड़का पहले बहुत ज्यादा घबराया होता है, वो भी उसी की तरफ देख ही रहा होता है कि यूजिन बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है। वो अपने दोनों बाजू को सामने करते हुए यूजिन के पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। जबकि अब सिर्फ वो बुली लड़की बचती है जो कि ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूर घूर कर देखता है, इस वजह से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है जैसे कि वो उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन उसी वक्त उसकी बहन अपने सर से कोट को उतार देती है और उसे कहती है, ओपा तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? और साथ ही वो बाकी के दोनों लड़कों की तरफ भी देखती है और कहती है, इन सब के साथ क्या हुआ? ये कोट तो मेरे सर के ऊपर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए था, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? जबकि वो बुली लड़की भी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, वो दाजुन को कुछ भी नहीं कहती। यूजिन उसके पास से चुपचाप गुजर जाता है। वो दाजुन के पास जाता है और उसे कहता है, कहीं तुम ये सब कुछ देखकर सरप्राइज तो नहीं हो गई? दाजुन बहुत ज्यादा हैरान परेशान होती है। यूजिन उसे कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर ला सकता हूँ, फिर दोनों बैठकर खाते हैं। दाजुन उसे कहती है, नहीं ठीक है मुझे भूख नहीं लगी। यूजिन उसे कहता है, चलो फिर ठीक है फिर घर चलते हैं, चलो घर चले। दाजुन उसे कहती है, ओपा तुम्हारा कोट। वो उसके हाथ से अपना कोट ले लेता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपनी बहन की तरफ बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर देख रहा होता है कि वो बुली लड़की देखकर कह रही होती है, क्या ये वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले जहाँ पर हम सबको पीट रहा था, लेकिन अब देखो ये कितना ज्यादा शरीफ बन गया है। फिर वो दोनों आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं। दाजुन उस बुली लड़की की तरफ देखती है और उसे कहती है, मैं वापस घर जा रही हूँ। जबकि यूजिन भी उसकी तरफ घूर कर देखता है,
भूली लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती। फिर वो दोनों बहन भाई चलते हुए आगे चले जाते हैं। डाइजून अपने भाई से कहती है, पापा क्या थोड़ी देर पहले उन दोनों बुरे लड़कों को तुमने मारा है? यूजिन उसे कहता है, हाँ मैंने उन दोनों को मारा है। उसकी बहन ये सुनने के बाद सोच रही होती है, मेरा भाई शक्ल से तो ऐसा दिखता नहीं है कि ये किसी को मार सकता है, मुझे बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। डाइजून अपने भाई से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोरिया में किसी की तरफ इस तरह घूरकर नहीं देखते जैसे तुम उनकी तरफ घूरकर देख रहे थे। जैसा कि उन दोनों ने रिएक्शन दिया, बिल्कुल बाकी भी ऐसे रिएक्शन देते हैं, इसलिए किसी को घूरकर मत देखो। यूजिन उसे कहता है, लेकिन जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर हमें हर चीज के ऊपर नजर रखना पड़ती थी, एक दूसरे की तरफ घूरकर भी देखना पड़ता था, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। डाइजून उसे कहती है, क्या वाकई में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर तुम दूसरों के ऊपर से नजर नहीं हटा सकते? डाइजून उसे कहती है, तो फिर यहाँ पर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनको घूरकर क्यों देख रहे थे? यूजिन उसे कहता है, तुम्हारे लिए, कि तुम उनकी वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मुझे लगा शायद वो तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं, इसी वजह से मैंने उनको पीटा है। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है। डाइजून उसकी बात सुनने के बाद अपना सर झुका लेती है। यूजिन उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लेकिन डाइजून उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा यूजिन से कह रहे होते हैं, बेटा तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तुम आराम से बैठो और खाना खाओ। यूजिन ने एप्रन पहना होता है और वो दादाजी से कह रहा होता है, दादाजी आप आराम से जाकर चेयर पर बैठ जाएं, मैं सारी डिशेस धो दूंगा, अब से आपको इन सब कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादाजी उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब कुछ काम करो, इतने सालों के बाद तुम वापस आए हो। फिर दादाजी वापस जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं, जबकि यूजिन सारे बर्तन धोना शुरू कर देता है। दादाजी उससे बात बढ़ाने के लिए कहते हैं, मुझे बताओ क्या तुम्हें खाना पसंद आया? मैंने आज बहुत ही मन लगाकर खाना तैयार किया था, सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए। ऐसे मेरे कुकिंग स्किल इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था। यूजिन अपने दादाजी से कहता है, खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, नहीं इससे अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया। दादाजी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं, ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। डाइजून अपने दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है और कहती है, दादाजी इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दादाजी अंदर से बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि यूजिन ने उनके खाने की तारीफ की है, क्योंकि दादाजी को कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो यूजिन की वापस आने की बात सुनने के बाद कुकिंग क्लासेस लेते रहे हैं। दादाजी डाइजून से कहते हैं, क्या तुम्हें भी खाना पसंद आया? डाइजून कहती है, जी दादाजी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। दादाजी यूजिन से पूछते हैं, हमारा स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, क्या कोई मसला तो नहीं हुआ? यूजिन बर्तन धोते हुए वहीं पर रुक जाता है और दादाजी से कहता है, बल्कि वो दादाजी से कहने लगता है कि एक मसला था, लेकिन वो अपनी बहन की तरफ देखकर कहता है, नहीं अब कोई भी मसला नहीं है, सब कुछ ठीक था। दादाजी कहते हैं, ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम अपने स्कूल में बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गए हो। फिर रात काफी ज्यादा हो जाती है और वो सारे एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। डाइजून अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है और साथ ही वो अपने दादाजी की सारी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। जब वो पहली बार एयरपोर्ट पर आया था, दादाजी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और कहते थे, ऊपर वाले का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उसने तुम्हें जिंदा वापस भेज दिया, बहुत ज्यादा खुश हूँ, कम से कम तुम तो वापस आए, तुम्हारे पास हमारी बहुत ज्यादा मेमोरीज तो नहीं होंगी, लेकिन खास बात तो ये है कि तुम हमारे पास वापस आ गए हो। और साथ ही खाने का सीन भी दिखाते हैं। दादाजी उसके सामने बहुत सारा खाना रखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, तुम अब्रोड में कैसा खाना खाते रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है। यूजिन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो साथ ही अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मैं अपनी फैमिली में वापस आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे प्लेन क्रैश का हादसा याद आता है, जिसके अंदर वो अपनी मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था। उस प्लेन के अंदर कोई टेक्निकी खराबी आ गई थी, सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सारे लोग ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी प्लेन के अंदर यूजिन को भी दिखाते हैं, जो कि अपने मॉम डैड के साथ बैठा होता है। वो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और दोनों ही उसको अपनी बॉडी से कवर कर लेते हैं और उसी वक्त दिखाते हैं कि वो जहाज नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। ऐसे वो जहाज क्रैश होता है, उसी वक्त यूजिन फिर से उठकर बैठ जाता है। अपनी इन्हीं बैड मेमोरीज की वजह से यूजिन को कभी नींद नहीं आती। यूजिन जल्दी से उठकर बैठ जाता है और लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो अपने घर में अपने रूम में बैठा है, वो कहता है, ये तो एक सपना था। फिर वो टाइम की तरफ देखता है तो 7:10 बज चुके होते हैं, यानी कि उसके उठने का टाइम है। फिर उसे तैयार होकर स्कूल भी जाना है। यहीं पर हम लोग इस एपिसोड को एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बहुत ही मजेदार देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।